हेलो गाइस, दिस इज शशांक सर। और जैसा कि आपको पता है, आज अपन मॉल कंसेप्ट की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। तो बेटा जी, एक बात ध्यान रख ले कि मॉल कंसेप्ट में जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको स्टार्ट करते, ज़्यादा लेट नहीं करते। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं मॉल। व्हाट इज़ मॉल? देखो बेटा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मॉल एक यूनिट लेस पार्ट है। फिर भी अगर आपको दिक्कत नहीं है आ रही है, सो मॉल इज इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ आपको, वेट बाय मास पढ़ा था। अब नेचुरल है यार, ये ग्राम से रिप्रेजेंट होगा और ये भी ग्राम से रिप्रेजेंट होगा। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो मोल इज इक्वल्स टू यूनिट लेस आ गया। अब यूनिट लेस इसका मतलब क्या है? मोल इज अ सेल्फ यूनिट। मोल इज अ सेल्फ यूनिट, यानी इसका अपना कोई यूनिट नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोल अपने आप में एक सेल्फ यूनिट है। अब बात आती है कि मोल को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, एक इंडस्ट्री है मोल की। मान के चलिए आप एक पूल में हैं और ये जो मोल है ना, ये इसके पास पहुंचने की 3 रास्ते हैं। अब ये जो रास्ते हैं इनको तो देखो क्लियर तो करना ही पड़ेगा, राइट ना। तो दिस इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि ये कैसे सीखा जाएगा। तो मोल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, उनको अपन डिस्क्राइब करते हैं। पहला रास्ता है ग्राम वेट का, ये ग्राम वेट का है। दूसरा है बेटा नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का। और बेटा एक वॉल्यूम से भी निकलता है ना। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं सर वाई वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप मोल? मैं सब निकाल दूंगा, मतलब इस दुनिया का हर एक पॉइंट मोल से रिलेटेड है, मैं ये क्लियर कर दूंगा आज आपको। तो ग्राम वेट आ गया। अब सपोज करो ग्राम वेट है। अब एक ग्राम वेट में मुझे ये बोल रहा है कि भैया कैसे निकालोगे, चलो डिस्क्राइब करो। तो मैं बोलूँगा ग्राम वेट को मोल से निकालने का फॉर्मूला है मोल इज इक्वल्स टू वेट बाय मास। ओके, तो मेरे पास ग्राम वेट है और मैं पहुंचना चाहता हूं मोल के पास, तो भैया डिवाइड करना पड़ेगा मास से, यानी मोलर मास से। अब इसको आप मोलर मास से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। लेकिन सपोज करो सर मुझे वेट चाहिए, तो वेट करोगे तो बेटा क्या करोगे? मास मल्टीप्लाई बाय मोल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ग्राम वेट से मोल जा रहे हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। मोल से ग्राम वेट जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम यूनिट से, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एवोगैद्रो से। एवोगैद्रो 6 इंटू 10 की पावर 23 है। ये 6.023 लगाना बंद करो, 6 इंटू 10 की पावर 23 लो। अब वापस आ जाओ। सर मोल से आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा मैं मोल से आपको लेके जा रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स में। तो मल्टीप्लाई करो सर 6 इंटू 10 की पावर 23 से। और नंबर ऑफ मोल से मोल्स आना है तो भैया डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो 6 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसके लिए जो फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूँ मोल के लिए, वो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। अब बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो बेटा बाय वॉल्यूम के लिए कंसेप्ट लिखना है, बड़ा प्यारा है। कह रहे हैं ओनली फॉर गैस। ये निकालने की जो टेंडेंसी है ओनली फॉर गैस है। और एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इज 22.4 लीटर। यानी कोई भी 1 मोल जो गैस है इस दुनिया की, उसका जो वॉल्यूम हम लेंगे वो 1 मोल होगा। और 1 मोल के लिए वॉल्यूम होगा 22.4। इससे ज़्यादा जाओगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इससे कम जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है ज़्यादा कम आप पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। अब तुम चाह रहे होगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 22.4। अब वॉल्यूम से, अब देखो ये वॉल्यूम से मैं मोल्स पे जा रहा हूँ, तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर करोगे ना। और मोल से वॉल्यूम जा रहे हो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे। रीजन ये कहने की कोशिश क्या कह रहा है कि जब भी आप स्मॉल यूनिट से मोल पे जाओगे, मोल इज अ लार्ज यूनिट बेटा, तो वॉल्यूम से मोल जाओगे डिवाइड करोगे, मोल से वॉल्यूम जाओगे मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी गाइस। अब बात सपोज करो मुझे वॉल्यूम से नंबर ऑफ वेट चाहिए, वॉल्यूम से मुझे वेट जाना है। तो पहले क्या करूंगा? वॉल्यूम जो आया हुआ है उसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइडेड बाय 22.4 करूंगा, और ये प्रीटी श्योर हो जाऊंगा कि वो गैस है।
वो क्या है, गैस है। तो वॉल्यूम से 22.4 डिवाइड करूंगा, मोल आ जाएगा, और मोल को उस गैस के मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा, वेट आ जाएगा। एक बार और देखो, सर मेरे को वेट दे रखा और नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए, तो बेटा तेरे पास नंबर वेट है, उसमें मोलर मास का डिवाइड कर, मोल आ जाएगा, और मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब सर मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स है, वॉल्यूम पूछ रहा है, कोई टेंशन मत ले, नंबर ऑफ एटम्स को एवोगाड्रो से डिवाइड कर, मोल आ जाएगा, मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर, वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये जो फंडामेंटली पार्ट समझा रहा हूँ ये सबको क्लियर समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आपको पता है 7339923007। आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं बेटा, आइए। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ what will be the volume of 10 gram CO2 at STP during decomposition of CaCO3। देखो यार, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा आज। तो अब 10 ग्राम CO2 एट STP ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 बोल रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं, है ना। तो मुझे पता है यार, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा यार। और STP मैंने ट्रिक पकड़ ली, तो STP है, CO2 गैस है, और STP पे CO2 का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली मोल की रिस्पेक्ट में जाएंगे, और दिया हमें 10 ग्राम है। देखते हैं सर, तो सर CaCO3 का डीकम्पोजिशन होता है CaO प्लस CO2, बिल्कुल सही है बेटा, ये गैस बनेगी। और कैल्शियम का एटॉमिक मास सर होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का 16 3 48। अगर टोटल करूंगा तो 100 ग्राम आ जाएगा। और एटॉमिक मास निकालना मैंने सबको बता दिया, उसकी एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना। फर्स्ट वीडियो वही है कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। उसको रटने का नहीं है, मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर रटे तो उसको। और कार्बन का 12 है बेटा, और 32 ये हो गया, तो टोटल हो गया 44 ग्राम। तो मुझे ये पता लग रहा है कि 100 ग्राम CaCO3 इनिशिएटिव फॉर्म में मुझे 44 ग्राम देगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे को बोला है कि 10 ग्राम CO2 का वॉल्यूम निकालना है, तो नेचुरल है कि यहाँ पे फंडा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पूछा क्या गया है, जो पूछा गया हम उसी के रिस्पेक्ट में आंसर निकालेंगे। सुनिएगा ध्यान से आप, क्योंकि मुझे वेट किसका दिया हुआ है, CaCO3 का वेट दिया हुआ है। तो अब मैं ऐसे बोलूँगा सर 44 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी ये सॉरी मैंने गलती से इसको CaCO3 लिख दिया, यहाँ पर CO2 आ जाएगा मेरे बच्चों, है ना, CO2, ठीक है सर। अब बेसिकली वो मुझसे क्या पूछ रहा है, 10 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो मुझे ऐसे याद है कि 44 ग्राम जो CaCO2 है एक्चुअल में वो 1 मोल है। वापस सुन लो, ये 1 मोल CO2 जो है उसका वेट कितना बेटा, 44 है ना। और आपको पता है एट STP 1 मोल CO2 यानी कि 44 ग्राम जो है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होगा बेटा, 22.4 लीटर होगा। बिल्कुल सही है सर। तो 1 ग्राम का कितना होगा सर, 22.4 अपॉन 44, है ना। यहाँ लिख देता हूँ 22.4 अपॉन 44। अब किससे पूछ रहा है ये, 10 ग्राम से पूछ रहा है, तो 22.4 अपॉन 44 इंटू 10 ग्राम। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको। रिपीट कर देता हूँ सर, 1 मोल का, देखो आपने मुझे 10 ग्राम की रिस्पेक्ट में पूछा है, और मुझे पता है कि 1 मोल जो CO2, क्योंकि अब ये जो वॉल्यूम निकलेगा, वापस आ जाओ, ये जो वॉल्यूम निकलेगा वो किसकी रिस्पेक्ट में निकलेगा सर, ये वॉल्यूम जो आप पूछ रहे हो वो ग्राम वेट की रिस्पेक्ट से निकालना है। तो ग्राम वेट से मुझे वॉल्यूम की तरफ जाना है, सही है ना। तो अब आ जाओ, क्या समझो। तो सर 1 मोल जो CO2 है वो 44 ग्राम वेट कंज्यूम करता है, तो 44 ग्राम यानी 1 मोल हो गया। तो CO2 का STP है ना 1 मोल, उसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। अब 22.4 लीटर बाय वेट अगर लेके जाऊंगा तो 44 ग्राम के इक्वल हो गया। तो 1 ग्राम की रिस्पेक्ट में 22.4 अपॉन 44, पूछा कितने से, 10 ग्राम से, तो 22.4 अपॉन 44 इंटू 10। आई होप इज क्लियर बच्चा, फंडामेंटली क्लियर है। अगले तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपना, आओ अपना एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन CO2। ये 1 मोल दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स। अब यहां पे ना समझने वाली बात क्या है, इसको समझिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है। 1 मोल है सर, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या पता है बता सर? मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सो आई जस्ट वांट टू बी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स बच्चे। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको 1 मोल CO2 दे रखा है तो 1 मोल आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, CO2 एक मॉलिक्यूल है। क्या है वो? मॉलिक्यूल है। और उसमें नंबर ऑफ एटम्स वैसे कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल में इसके अंदर है 3। यानी CO2 के 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। और आंसर में हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स। हमें मॉलिक्यूल से निकालना है। तो मोल 1 हो गया, 6 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा? 3 से। बिकॉज ऑफ दैट, इसका रीज़न मैं अभी आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल गिवन है, पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो इस एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में एटम्स कितने हैं? 3 है। और इस पूरे 1 मोल में एटम्स कितने होने चाहिए? 6 इंटू 10 की पावर 23। तो नेचुरल है कि मॉलिक्यूल से अगर मैं एटम निकाल रहा हूँ तो उसके जो भी जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो ये लो, अगला न्यूमेरिकल देखो। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो भी देखो। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन C12H22O11। ये आ गया, सबको पता है ये शुगर का फॉर्मूला है। अब एक चीज बताओ, मैंने पूछा क्या तुमसे? नंबर ऑफ एटम्स। ये तो एक खतरनाक चीज दे दी मैंने तुम्हारे को। क्या दे दी है? खतरनाक चीज। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे? सर देखो ऐसा है, C12H22O11 जो है वो 1 मोल है, लेकिन इसके एक्चुअल में एटम्स कितने हैं? 12 प्लस 22 प्लस 11 33 4 और ये 45 मॉलिक्यूल एटम्स आ गए। तो सर आ जाओ, C12H22O11 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इसका आंसर आ जाएगा। बिकॉज आप समझ रहे हो ना कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने? 11। तो 22 और 11 33 और 2 हो गया 35 और 10 45। तो 45 एटम्स इस पूरे कंपाउंड के अंदर है, और ईच के लिए निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो सीधी बात है, ये आंसर आ जाएगा। एवोगैद्रो से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि 1 मोल एवोगैद्रो के इक्वल है। 1 मोल जो है वो एवोगैद्रो की क्या है? इक्वल है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को भी दे रहा हूं, पॉज करके करना। अब कह रहे व्हाट विल बी the number of molecules in 4.4 ग्राम CaCO3। ठीक है, 1.4 ग्राम। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, CaCO3 नहीं लेते, CaCO3 ना लेके इसको मैं CO2 ले लेता हूँ। ठीक है सर। सर ट्रिक से चलेंगे, बिल्कुल। हमें ट्रिक मज़ा आता है ट्रिक से सॉल्व करने में। पूछा क्या है आपने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम नहीं पूछे हैं और मॉलिक्यूल ही गिवन है। यस सर। तो सर देखो, CO2 का जो मोलर मास है वो क्या है? 44 ग्राम है। दिमाग लगाओ, वैसे 1 मोल का होता है 44, पूछा है 4.4 में। तो आपको ये तो पता ना कि सर 44 ग्राम CO2 यानी कि ये 1 मोल हो गया, इज इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता। तो सर मॉलिक्यूल्स तो इसमें CO2 एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है ये। तो 6 इंटू 10 की पावर 23। बिकॉज अब 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि सर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले, एटम नहीं बोले। एटम बोलते तो मैं उसके जितने भी एटम दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देता। अब तो मॉलिक्यूल तो एक ही है ये, लेकिन 44 के लिए इक्वल है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 44 मेरे बच्चों। तो सर 4.4 ग्राम के लिए कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 44 इंटू 4.4।
नेचुरली समझ आ रहा होगा आपको। अब इसको कैंसिल कर दोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अगर एटम बोलता तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता, 3। आप देखो बेटा, क्वेश्चन की डेप्थ को पकड़ना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उस रिस्पेक्ट से चलोगे तभी सॉल्व कर पाओगे इसको, ऐसे नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना मेरी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपने बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है इसको देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं बेटा। एक आता है AMU, इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। अब बेटा एटॉमिक मास यूनिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इसको मेरे को वेट में चेंज करना, देखो ट्रिक है यार, बहुत लंबा मेथड मैं लेके नहीं चलता। AMU है एटॉमिक मास यूनिट, तो कहते हैं 1 AMU एक्चुअल में 1/6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम के इक्वल होता है। सही है। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, आई रिपीट अगेन, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर। इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम अच्छे से जिससे एरर नहीं रहे। तो देखो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/6 करूंगा तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 1 AMU में लगभग इतना वेट होता है। ये मैंने आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है बेटा। एक वर्ड और आता है ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, ग्राम एटम्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम एटम तो ऐसा कहा जाता है, आपको पता है ना 1 मोल जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो के इक्वल है। अभी आपने कैलकुलेट किए, एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स तो आ गया, और उसका मतलब यही है कि वो 1 ग्राम एटम भी है, वो 1 ग्राम एटम भी है। इसको मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला जिंदगी भर मत भूलना भैया। अब सुनो क्या कह रहा है, 1 मोल है तो सर 1 मोल निकालने के लिए ग्राम एटम का फॉर्मूला लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ एटम्स मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23, राइट है। अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ तो ये 1 ग्राम एटम के इक्वल है। ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, ये ग्राम एटम है। जैसे कार्बन है, कार्बन एक एटम है, उस कार्बन के एटम का ग्राम वेट कितना होगा, 12। तो दिमाग लगाओ, कार्बन इज अ 1 मोल, भाई कार्बन इज अ 1 मोल ना, तो कार्बन अगर 1 मोल है तो उसका ग्राम एटम वेट कितना होगा, 12। तो ग्राम एटम वेट 12, तो ग्राम एटम मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन मतलब 1 मोल। आई रिपीट अगेन, एक कार्बन है आपके पास, उसका 12 ग्राम वेट है, तो एक कार्बन जो है वो एटम भी है, उस एटम का ग्राम वेट कितना है, 12, और वही एक कार्बन 1 मोल भी है। तो 1 मोल 12 ग्राम के इक्वल है, 12 ग्राम के इक्वल है, और वही उसका ग्राम एटम भी है। तो देखा जाए तो मोल और ग्राम एटम सेम ही है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए। कह रहा है व्हाट विल बी द वेट, what will be the weight of 100 atoms of carbon। ओए ध्यान रखना, इसमें लपड़वाई नहीं चलेगी, बिल्कुल लपड़वाई नहीं चलेगी। सर एटम्स बोला है, ट्रिक मैं बताती हूँ सर, ट्रिक मुझे पता है सर। ग्राम एटम बोलते तो मैं 1 मोल मान लेते, लेकिन यहाँ पर तो एटम्स बोला है, तो आप सुनो ध्यान से। सर 1 मोल जो कार्बन है, 1 मोल कार्बन है ना, 1 मोल कार्बन जिसका वेट कितना है, चलो बताओ। 1 मोल कार्बन का वेट होगा 12 ग्राम। हाँ सर 12 ग्राम है, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि 1 मोल कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, अरे यार ध्यान दो यार, अभी बताया 1 मोल कार्बन एवोगैड्रो के इक्वल होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। तो सर 1 मोल जो कार्बन है वो 12 ग्राम वेट लेके चला हुआ है, तो 12 ग्राम जो वेट है उस पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सर, 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखते हैं सर, ये क्वेश्चन मुझसे एटम्स पे पूछा गया है और पूछा जा रहा है वेट, तो इन दोनों का रिलेशन आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन वेट, सीधी बात है 12 ग्राम।
तो 1 एटम का कितना होगा, नेचुरल है सर 12/6 इंटू 10⁻23। तो बेटा जी 100 एटम्स में कितना होगा सर, 100 एटम्स का तो और भी इजी है, 12/6 इंटू 10⁻23 इंटू 100, ये 2 आ जाएगा। अब ये ऊपर जाके क्या बना देगा सर, ये ऊपर जाके बना देगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर, ये -23 पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, -21 ग्राम आ जाएगा ना। अरे बोलो यार भाई, दिमाग लगाओ, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट 12 ग्राम है, तो 100 ग्राम तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल और करवा रहा हूँ, आ जाओ देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर आई हैव अ, ये बताओ सर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ, what will be the weight of 3 into 10 to the power 15 molecules of N2 गैस। वीडियो को पॉज करके करेंगे एट एसटीपी, क्योंकि गैस है तो एसटीपी पे लेना पड़ेगा। सर व्हाट विल बी द वेट, सर आपने वेट पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, और N2 एक मॉलिक्यूल भी है, बिल्कुल सही है यार। तो भैया मेरे को ना दिमाग नहीं लगाना फालतू, क्योंकि मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या बोलूँगा सर, देखो सीधी बात है, 1 मोल N2 जो मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना है, 14 2 28 ग्राम, और ये किसके इक्वल है, एवोगैड्रो के सर। अरे क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है यार, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में, और अगर एटम की रिस्पेक्ट में कराता तो उसको डबल कर देता मैं, क्योंकि N2 में 2 एटम है, लेकिन मॉलिक्यूल से पूछा तो मॉलिक्यूल से सॉल्व करेगा अपन। तो 28 ग्राम है, तो आज मैं बोल देता हूँ ये क्या जाएगा, मॉलिक्यूल्स लिख दूँ यहाँ पर, क्योंकि मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है सर, तो आप देखो सर, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, राइट बेटा, N2, ठीक है सर। आगे सर 28 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 28/6 इंटू 10⁻23, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा सर, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे भैया 3 इंटू 10⁻15 के लिए भी पूछा है ना, तो 3 इंटू 10 की पावर मैंने 15 कर दिया। अब 6 कैंसिल कर दो, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 14 आ जाएगा। आंसर विल बी, तो आंसर शुड बी सर मेरे हिसाब से तो 14 इंटू 23 ऊपर जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 10⁻8 ग्राम सर, ये मुझे लग रहा है ये इसका आंसर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है सबको ये आंसर क्लियर होंगे 100%। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो कहने का सार क्या है बेटा, कहने का सार मेरा यही है कि आप इन चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपका मोल पे जो अटैक है वो अटैक पूरा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग दिया है भगवान ने तुम्हारे को, दिमाग लगाओ दोस्तों। आप सारे रिकॉर्ड लेक्चर ऐसे ही मिलेंगे आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। सर ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम 1 मोल के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 ग्राम एटम 2 मोल के इक्वल है, और 1 मोल सल्फर का वेट 32 ग्राम, तो 2 मोल सल्फर का वेट 32 इंटू 2 64 ग्राम, 64 ग्राम, 64 ग्राम। क्यों जी, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, न्यूमेरिकल बन रहा है सबसे। तो कैसे क्या क्या सीखा सर, देखो हमने मोल सीखे बाय वेट, बाय नंबर ऑफ एटम्स। सर नंबर ऑफ एटम एक झोल है, मॉलिक्यूल पूछेगा तो ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल से अगर एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल से अगर एटम पूछ रहा है तो सर एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो जितने मॉलिक्यूल में एटम उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और मॉलिक्यूल दे रखा है और मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके क्वेश्चन करवा दिए। सर AMU का भी देख लेते हैं क्वेश्चन, अभी वो मैं करवाने वाला हूँ AMU का भी। सर एक पढ़ा हमने ग्राम एटम सर 1 मोल के इक्वल है, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो, झकास झकास झकास। अब AMU का देख लेते हैं। ये कह रहा है एन एलिमेंट हैविंग 10 AMU amount, what will be its weight in ग्राम? ठीक है सर, आपने बोल दिया और हमने निकाल दिया। आ जाओ, ये देखो सर सॉल्यूशन। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट सर भाड़ में गया, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो सर 10 AMU 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 10 कितना जगह बोल? 1.67 इंटू 10 की पावर -23। कुछ नहीं है, झोल है बस फालतू का। दिमाग में झोल डाल देते हैं और कुछ नहीं करते तुम्हारे साथ। समझ रहे हो कितना इजी न्यूमेरिकल बन गया है? इसलिए कह रहा हूं ध्यान दो। मोल कंसेप्ट जिसका स्ट्रांग होता है भाई साहब, फिजिकल केमिस्ट्री का बाप बन जाता है वो, और दादा परदादा बनना है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो मोल कंसेप्ट से दोस्ती करना सीख जाओ। तो आज मैंने आपको मोल के बारे में समझाया है कि मोल क्या चीज़ होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। प्रैक्टिस शीट मैंने आपको भेज दी है, उस प्रैक्टिस शीट से आप उसको सॉल्व करो, और कोई भी डाउट हो वो मुझे बताओ। लेकिन ये सॉल्व होना चाहिए। मेरी तरफ से मोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज। एक लास्ट बात और करूँगा इसके अंदर कि सर मुझे एक चीज़ और बता दो, एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं? मेरे बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं ये, लेकिन जब मैंने आपको एटम का मास निकालना सिखाया था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 20 तक के, उसमें भी बताया था। तो एटॉमिक मास निकालने के 3 डिवीज़न है हमारे सिलेबस में, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहला डिवीज़न है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वेशन नंबर B, और एक है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई C। ये ध्यान रखना, दोबारा नहीं बताऊंगा, चपेड़े पड़ेंगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक करवाने वाला हूँ वो चपेड़े वाला ही है। नहीं समझ आया तो फेल हो जाओगे। तो ये फॉर्मूलेज हमेशा याद रखो, क्योंकि मोल कंसेप्ट की 11 से 12 वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो मैं ये नहीं समझ, मैं हर एक दिन में एक ही टॉपिक क्लियर करूँगा आपका, ठीक है? और प्रैक्टिस करो उसकी अच्छे से। समझ आ गई? टेक केयर, बाय बाय, सी यू बेटा।